राजा शांतनु का फिर प्रेम में पड़ना समय बीतता गया। देवव्रत भीष्म बड़ा और अत्यंत गुणी बन गया। युद्ध कला, वेद ज्ञान, नीति और धर्म का झाता। राजा शांतनु भी अब वृद्ध हो रहे थे। एक दिन वे यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे कि एक मनोहारी सुगंध उनके नथुनों में समा गई। उस सुगंध के पीछे चलते हुए वे एक सुंदर कन्या तक पहुंचे जो नाव चला रही थी। यह कन्या थी सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की पालिता पुत्री थी, लेकिन वास्तव में वह गंधर्व कन्या थी। उसके शरीर से स्वाभाविक रूप से दिव्य सुगंध आती थी। राजा शांतनु ने सत्यवती को देखा और उस पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती के पिता, जो मछुआरों के मुखिया थे, से उसका हाथ मांगा। सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त रखी। यदि मेरी पुत्री सत्यवती आपके साथ विवाह करेगी तो उसके गर्भ से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगी। यह सुनकर शांतनु मौन रह गए, क्योंकि उनके बड़े पुत्र देवव्रत पहले ही राजगद्दी के उत्तराधिकारी घोषित हो चुके थे। वे सत्यवती से प्रेम करते थे, पर धर्म संकट में फंस गए और निराश होकर लौट आए। राजा शांतनु का मन उदास रहने लगा। वे कुछ बोलते नहीं थे, पर भीतर से टूटने लगे थे। देवव्रत ने पिता की इस व्यथा को समझा। वे सत्य का पता लगाने के लिए स्वयं मछुआरे के मुखिया के पास पहुंचे और पूरे प्रसंग को जाना। अपने पिता के प्रेम और सुख के लिए देवव्रत ने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का दावा भी नहीं करूंगा। यह सुनकर देवता भी चकित रह गए। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। तभी आकाशवाणी हुई, भीष्म, तुमने भीषण प्रतिज्ञा ली है, इसी कारण आज से तुम्हारा नाम भीष्म होगा। जब भीष्म सत्यवती को लेकर लौटे और अपने पिता को सब कुछ बताया तो राजा शांतनु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भीष्म को आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। जब तक तुम स्वयं मरना नहीं चाहोगे, मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। इसके बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे कई बड़े मोड़ आने वाले थे। अगले भाग में जानेंगे चित्रांगद और विचित्रवीर्य का दुर्भाग्यपूर्ण जीवन और हस्तिनापुर की गद्दी का संकट। तो बने रहिए, हमारे साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।